याद ही नहीं करते। आप लिख सकें तो लिख लीजिए। भगवान कहते हैं जो कोई बिल्कुल गलती नहीं करता, एकदम सावधान रहता है, उस व्यक्ति को भी अनजान में होने वाले अपराधों से बचने के लिए 6 कर्म रोज करने चाहिए, जिसको सटकर्म कहते हैं। वो भागवत जी के 5वें स्कंद के भी समापन में ही बात है। रोज प्रातः विश्रा छोड़ो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। ये आदत में डाल लो, ये नियम बना लो। बिना भगवत नाम उच्चारण किए हुए बिस्तर से नीचे मत आओ। दूसरा काम, नित्य स्नान करो। नियम ले लो कि सूर्य निकलने के 1 घंटा 24 मिनट बाद तक स्नान हो जाए, भले ही आप 1 करोड़ कामों में व्यस्त क्यों नहीं है। स्नान के बिना चूल्हे पर नहीं जाना, स्नान के बिना मंदिर में नहीं जाना, स्नान के बिना पूज्य लोगों को, बड़ों को स्पर्श नहीं करना। ये 2nd नंबर के काम में। पहला तो बासे मुंह भगवान का नाम लो, बिस्तर से नीचे बाद में आओ, पहले भगवान का रोज नाम लो, जो भी आपको बढ़िया नाम लगता है लो। मुझे पूछो कि क्या लें तो मैं कहूंगा राम 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 राम। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, राम एक ऐसा नाम है, बासे कूसे मुंह, चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे भी आप ले सकते हैं, इस नाम को आप ले सकते हैं। गुरु मंत्र में भले ही कोई भी मंत्र मिला, विस्तरा छोड़ें तो राम 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 राम। 5, 7, 10 मिनट जितना ले सकें आप ये ले। फिर बिस्तर छोड़ने के तत्पश्चात जो नित्य के कर्म में लेट बात इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर स्नान। स्नान के बाद पहला प्रणाम, जहां आपने अपने घर में मंदिर बनाया, थोड़ा बैठें, जितना समय मिले उतना बैठें। मैं नहीं कहता आप 3.5 घंटा बैठें, लेकिन उस मंदिर में जरूर बैठेंगे। ग्रंथ में ये भी तो लिखा है, जो घर के मंदिर में मस्तिष्क नहीं झुकाता उसको तो 4 धाम की यात्रा का भी कुछ नहीं मिलता। वहां बैठे। अगली बात बताइए, अतिथि का इंतजार करें। जिस दिन आपके यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति 2 रोटियां खा के चला जाए, पूरी दुनिया को तृप्त करने का पुण्य उसी समय प्राप्त हो जाता है। जो लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं उन्हें बैतरणी का मुंह नहीं देखना पड़ता। मैं एक बार पुनः भगवान नारायण का वाक्य आपके बीच में रखूंगा। नारायण कहते हैं, गरुणदेव, जीव को जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक का नाम है यम मार्ग और दूसरे का नाम है देव मार्ग। पापी लोग यम मार्ग से जाते हैं, पुण्यात्मा लोग दैव मार्ग से जाते हैं। उनको सूर्य मंडल मिलता है रास्ते में, सूर्य लोक मिलता है, वो वहां से निकल के जाते हैं। अपराधी लोग यम मार्ग से जाते हैं, वहां बड़ी खतरनाक वैतरणी मिलती है, जिसकी चर्चा ये अभी आप सुन ही रहे हैं। तो किसी अतिथि का इंतजार कीजिए। घर में अन्न शुरू हो, भोजन शुरू हो, उससे पहले 1 रोटी गौ माता को नित्य निकालिए। उसमें थोड़ा गुड़ का बुरादा रखिए, उसमें रोटी के ऊपर रख सकें तो थोड़ा चने की दाल भी रख सकते हैं। रोज नहीं तो उसको गुरुवार को रखिए आप। 1 रोटी आप गौ माता को नित्य अपने घर से निकाल के देखिए, आपका परिवार बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा। एक बार इस दास के आग्रह पर मैं हाथ जोड़े लेता हूं, एक बार ये करके तो देख लीजिए, इहलोक और परलोक सुधर जाएंगे। जो पूर्वज कष्ट भोग रहे होंगे उन्हें भी तृप्ति मिल जाएगी। छोटा सा काम है, 5-4 रुपए की रोटी है, क्या खर्चा होगा? वो तो गुड़ बुड़ सब रख लोगे तब 5 रुपए की पड़ेगी। होटल का हिसाब ना लगाना। घर में तो आटा क्या 1 रोटी में 2 रुपए का, 3 रुपए का गुड़ बुड़ उसमें और लगा दें तो लास्ट 5 रुपए की रोटी। 1 साल रोटी खिलाते रहोगे, क्या 2000 से भी कम खर्चा पड़ेगा। लेकिन धर्म कितना बड़ा हो जाएगा, तराजू लगा दें तो पलड़ा नीचे से उठ नहीं पाएगा। संपूर्ण देव प्रसन्न हो जाएंगे, आहुति सब देवताओं के मुख में पहुंच जाएगी। 1 रोटी का इतना बड़ा प्रभाव होगा।
कुछ पंछियों को चुमाते रहना। अतिथि आवे उसको, घर में वृद्ध है उसका ख्याल रखिए। ये 6 बातें हैं जो जीव का कल्याण कर देती है। अनजान में कीड़े मकोड़े बहुत मर जाते हैं, पता नहीं लग पाता है, उसके प्रायश्चित के लिए सट करना। नारायण देव कहते हैं, हे गरुण, वैतरणी पर जब जीव खोलता है बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट को देखा नहीं जाता। वह यम के दूतों से याचना करता है, हमें बचा लो। तो क्या कहते हैं, न नित्य दानम न गैया कृतम कृतः, गाय को समझा के लाठी बजाता रहा। कभी किसी को दिया तूने, बहन के हाथ पर रखा कभी तूने किसी को समझा? वेद शास्त्रार्थ वचा प्रमाणिम, वेद की कथाओं को तो तू ढोंग और ड्रामा समझ रहा था। ये यमदूत कहते हैं। श्लोक भरा पड़ा है, न नित्य दानम न गवाही कम कृतः, गाय को तूने नहीं समझा, इन हाथों से तूने कभी किसी को कुछ दिया नहीं। न वेद शास्त्र वचा प्रमाणितम, वेद और शास्त्रों के प्रमाणों को तो तूने खिल खिल करके हंस करके निकाल दिया। तो ये तू उसका ये भोग भोग रहा है, तू बचेगा नहीं। भगवान गरुणदेव ने कहा, भगवान मेरा रोम रोम कांप रहा है, मुझे यह बता दो कि ये जीव वैतरणी में कितने समय तक रहता है। भगवान नारायण ने कहा कि ये तो अब कल 11 बजे बताऊंगा कि कितने समय तक रहता है। यहाँ से आगे की जो कथा है